This conference will now be recorded. चलो, am I audible? Am I visible? है ना बच्चों? तो आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया था, है ना जी? ग्रेट। चलो, ये थोड़ा हम कर चुके हैं, आपके लिए होगा। इसमें हमने बताया है पॉलीप्रोटिक एसिड में तो प्रभाकर जो Ka1 होगा वो बड़ा होगा, जो Ka2 होगा वो छोटा होगा। याद आ गया? ये देख 4.3 into -7 and this is -11 because once this is going to be minus, so this is not going to lose a proton easily. And अगर आप net देखते हो तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप ऐड कर देंगे. We should remember as you keep on losing a proton, the dissociation constant goes on decreasing. I hope आपको याद होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो moving ahead, the topic is factors affecting acid strength. periodic table में ऊपर नीचे जाते हुए कैसे आप थोड़ा बहुत डिसाइड कर सकते हैं कि this is going to be more and this is going to be less acidic. तो अग्रिम, the acidic strength of the binary hydroacid. binary hydroacid मतलब इसमें बेटे दो चीज होंगी. for example HCl, for example ammonia, for example water. दो एलिमेंट हो गए. अग्रिम समझ पा रहा है? हाइड्रोजन वाला एसिड increases left to right in periodic table. This is due to increase in what is En? Electronegativity. The loss of proton becomes easy. For example, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड में which is going to be more electronegative? The nitrogen is going to be more electronegative. So this will keep the shared pair of electron with nitrogen more with respect to carbon, and hence loss of H plus is going to be easy. Do you understand? And as you move further, the electronegativity is increasing and hence loss of proton becomes easy. तो कदम, क्या आप मुझे समझा सकते हो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है क्यों? सर क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और प्रोटॉन लूज करना इजी हो जाता है. तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ आसानी से आता है. सिमिलरली पीरियड नंबर 3 को देखो अग्रिम. नाइट फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. तो फास्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर है, सल्फर ग्रुप 16 का आ गया और क्लोरीन ग्रुप 17 का आ गया. सो इनमें से HCl में से प्रोटॉन निकालना ज्यादा होगा और इधर जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है. एवरीबॉडी रिमेंबर? अनुवंश, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. तो बेटे Ka क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. और P के दोस्त क्या करेगा? द डिक्रीज होने वाला है. इसको याद रखेगा. ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं. नाउ अनुवंश, तुम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड इंक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम. अनुवंश, तुम्हारी नॉलेज है कि तुम्हें याद रखना होगा कि लेफ्ट टू राइट क्या कारण है और टॉप टू बॉटम क्या कारण है. लेफ्ट टू राइट भी बढ़ी थी और टॉप टू बॉटम भी बढ़ रही है. This is due to decrease in heat of dissociation. Therefore, loss of proton becomes easy. So, चुप, तुम्हारे से पूछ रहा हूँ बेटा, HF में से H plus और F negative का बनना मुश्किल होगा because H and F bond is मजबूत है, strong है. And here the bond is going to be weaker. And hence the H plus will be formed more easily in HCl than HF. Do you understand बेटे? नीचे जाते हुए Ka क्या करेगा? बढ़ेगा. अनुवंश, कुछ चीजें अज्यूम कर ली जाएंगी कि अब तुम्हें समझ आती हैं, बैकग्राउंड बन गया है. कौन किस चैप्टर में काम आएगा हमें भी नहीं पता, बट बहुत जगह पे काम आएगा. अगर मैं इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करूं दोस्तों, so do you people agree? This is conjugate acid, this is going to be conjugate base. किसी को कोई डाउट? हाँ जी, नो. तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरफ बढ़ रही है? इधर जाते हुए. यस सर.
तो बेटा इधर जाते हुए हमारी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज। कम होएगी, इधर जाते हुए बढ़ेगी। यू अंडरस्टैंड? The iodide ion will Yes, be sir. the weaker conjugate base as compared to the HI. अभी काम आने वाले हैं, बेस का काम प्रोटॉन को उखाड़ने का होता है, तो जितनी आसानी से बेस प्रोटॉन को निकालेगा उतना हमारे काफी आउटकम के ऊपर फर्क पड़ने वाला है। ऑल्सो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, पिछले वाला कॉन्सेप्ट ही है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया है। अब देखिए वाटर ग्रुप नंबर 16 में हूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, नीचे जाते हुए क्या कारण है, हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या करेंगे, डिक्रीजेस। तो बेटे एसिड क्या करेंगे, प्रोटॉन को आसान करेंगे, सो दिस बिकम्स इजी एंड हेंस Ka इंक्रीजेस और Pk क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। राइट। अभी जल्दी आप पहुंचने वाले हो C2H5OH, इथेनॉल, C2H5SH, इथेनथाइऑल, दोनों में से which is going to be more acidic? Same fundamental अनुवंश, second वाला, this is going to be more acidic, this is going to be less acidic। अनुवंश याद नहीं करना बट नाम बोलने वाला हूं, इथेनथाइऑल, ऊपर वाले का नाम है इथेनॉल, जहां पे सल्फर आती है वहां पे आप वर्ड थायो ऐड कर देते हैं, याद नहीं करना है। हेलो गायकी दीदी, कैसा है? यस सर। गायकी, अगला कॉन्सेप्ट वीडियो, ऑक्सो एसिड। तुम्हें पता है ऑक्सो एसिड कौन से होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन भी हो, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक, HClO4 है, ऑक्सीजन भी और प्रोटॉन देने के दोनों की कैपेबिलिटी रखते हो। As oxidation state increases or percentage oxygen content increases, गुड़िया, the Ka increases or you can say the pKa decreases। देख गायकी, this is एक मिनट बेटिया, वही काम कर रहे हैं, HClO, HClO2, HClO3 and HClO4, राइट। तो तुम लोग तो बॉन्डिंग कर चुके हो, इसमें एक OH का आना तो जरूरी था, एक डबल बॉन्ड लगा दे, इसमें एक OH का जाना तो जरूरी था, एक और डबल बॉन्ड लगा दे, और इसमें दो और डबल एक्स्ट्रा, बॉन्ड। सब में से जितनी आसानी से H प्लस निकलेगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। तो हम कह रहे हैं इधर जाते हुए परसेंटेज ऑक्सीजन करेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और आप चाहें OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटिया, +1, यहाँ पे क्या है, +3, +5, +7। गायकी, मुझे उम्मीद है तुम मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि आपने इतनी जल्दी कैसे निकाली है। देख अनुवंश, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -2, दोनों के ऊपर मिला के कितना होना चाहिए, +2। हाइड्रोजन के ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है, तो मैं फटाफट सेट करता है, ये -4 था तो इसको +1, ये +3, ये -6 था गायकी, इसको +5 एंड सो ऑन। तो गुड़िया ब्रदर, ये जो एसिड है ना, इसको पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं, पर क्लोरिक एसिड। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड यू हैव। इससे ऊपर मेरे पास मैजिक एसिड्स भी हैं, बट वो मैजिक एसिड हम रूटीन में यूज नहीं करते हैं। तो क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, जैसे जैसे परसेंटेज ऑक्सीजन कह लो या आप ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो, एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ती हुई पाई गई है। इधर देखिए अरोड़ा, हाँ बोलो। सर उसमें जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वैसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ रही ना बेटा, ये खींचने वाले बढ़ रहे हैं। अभी जैसे तू आगे जाएगा ना, ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिट करेगा तो इक्विलिब्रियम के बेसिस पे करेंगे। अब तुमने पूछा है तो क्योंकि ये आगे क्वेश्चन आना है तो हम अभी करते हैं, ठीक है। तो अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो अनुवंश में इसको वहीं छोड़ देता। अनुवंश, कहानी ऐसी होती है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा
उतना ज्यादा बनेगा, राइट, प्लस H+। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं पाई गई है। जब HClO2 बनेगा मेरे दोस्त, तो इसका जो बेस बनेगा उसमें क्या आप सोच पा रहे हो रेजोनेंस आ जाएगी? यस सर। तो A और B में से विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल? तो बी। मोर स्टेबल, मोर फॉर्म्ड, याद रखना, मोर स्टेबल, मोर फॉर्म्ड बेटे। तो अगर मैं 100 इसके दूं गाय की, तो इसमें से 90 टूटेंगे, उसमें से 1 टूटेगा। अब सिमिलरली अगर HClO3 लगाऊं अरोड़ा, तो आप समझ पा रहे हैं, आप इसके रेजोनेटिंग पिक्चर ज्यादा देखेंगे। आपको पता है ना, नेगेटिव को घुमा दो, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, सो दिस इज गोइंग टू बी इवन मोर स्टेबल, तो ये और ज्यादा बनेगा। ऐसे ही चुग परक्लोरिक एसिड दोस्त, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो चुग which is going to be more stable, which है? तो परक्लोरिक एसिड। Fourth. तो which is going to be more acidic son? परक्लोरिक एसिड। समझ गया राजा? तो यस सर। अनुवंश ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे आगे चलता जाएगा ना, वैसे वैसे और कॉन्सेप्ट सीखता चला जाएगा, तभी तो आपको आज 10th क्लास बहुत आसान लगती है। सो दैट इज गोइंग टू बी, इवन जो इथेनॉल और इथेनथायोल का समझा रहा था, इसकी भी एक्सप्लेनेशन आएंगी बेटे। चलो गुड, अरोड़ा आपके पास थे। अरोड़ा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। Yes, sir. इसका नाम पढ़ के बताओ, कोई टेस्ट नहीं चल रहा होता, ऐसा मत किया करो, पढ़ के बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम? नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अरोड़ा गुड़िया कितना कर रही है? बढ़ रही है, तो हमारे +3। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अनुवंश, यहाँ पे बेटा तेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें आयोडीन सेंट्रल एटम है, OH है, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कारण नहीं चलता, क्योंकि वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं था। अब आप यही कह सकते हैं। अनुवंश जल्दी बेटा तेरे को ना एक इंडक्टिव इफेक्ट पे लेके जाने वाला हूँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट बस लगने वाले हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगला चैप्टर है, मुझे इसके बाद हार्डली आज का लेक्चर मिला लो तो 3 लेक्चर लगेंगे इक्विलिब्रियम में। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस करके वो ज्यादा उसको स्टेबल करा। एक मिनट बेटे, फ्लोरीन क्लोरीन ये मैंने गड़बड़ किया, अभी ठीक कर रहा हूँ, ये गड़बड़ हो जाना था, तो अब ठीक हो जाएगा। It is HOBr अरोड़ा and HOCl, chlorine, bromine, iodine. So this is going to be more electronegative, this is going to be most electronegative. So इधर जाते हुए Ka क्या करेगा? बढ़ेगा, increase. ठीक। Moving ahead, in organic chemistry, as percentage S character increases, acidic character increases, because S orbital lies closer to the nucleus and electron holding power is more than P orbital. तो गाय की यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया बेटिया? ये वाला? Yes, sir. तो पुत्र यहाँ पे S करेक्टर 1/4 into 100 है गुड़िया, ये समझ आ गया? 25%। इधर 33% है S करेक्टर, इधर Yes, sir. 1/2 into 1/2. 100 लिखना था, 100। तो ये है। अब इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो विच इज गोइंग टू बी पाठक मोस्ट एसिडिक बेटे? द एल्काइन वाला कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है, दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक,
ठीक, सर एक जसलीन डाउट कौर, हाँ दो पूछो बेटे। सर इसमें से जैसे एस ऑर्बिटल रहते हैं सर वो तो सर उसको होल्ड सर स्ट्रांगली नहीं करेगा सर। दोबारा बोल बेटा, मेरे को कुछ सुना नहीं, बीच में कुछ कट हुआ। हाँ सर उसको जो हाइड्रोजन को सर कार्बन से स्ट्रांगली होल्ड नहीं करेगा सर। हाइड्रोजन से कार्बन को, सर कार्बन जो सर जैसे एस करेक्टर सर उसमें 50% है लास्ट वाले में सर। हाँ हाँ सर उसमें सबसे ज्यादा एस करेक्टर है तो सर वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा सर हाइड्रोजन के साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटे। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि HF बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में से HF बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और कार्बन हाइड्रोजन में से वीकर है, तो ये ज्यादा आपके पास एसिडिक हुआ। नहीं, स्ट्रॉन्गर और इसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो कभी हो भी सकता है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ये जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे अनुवंश, वो कार्बन की तरफ आसानी से होगा, क्योंकि अपने आप तो ये लूज करेगा नहीं, कोई इसमें से उखाड़ेगा हाइड्रोजन को एज H+। तो हमें उसकी ताकत को भी विजुअलाइज करना होगा बेटा। अगर आप सिंपल NaOH डालेंगे तो वो तीनों में से प्रोटॉन नहीं निकाल सकता है। अगर सोडामाइड डालूंगा तो दैट इज गोइंग टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम दैट। नो अनुवंश, राइट? अनुवंश जो बात कर रहा था, अनुवंश वो बात तुम्हारी अलग है बेटे। आपने मेरे से बात की कि ये बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड में से ये वाला बॉन्ड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, मैं मानता हूं, ठीक। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, मोस्ट स्टेबल। तो अब हम किसको इसके ऊपर भेजेंगे? OH नेगेटिव उसमें से प्रोटॉन नहीं निकालेगा, तो इसमें से NH2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस इसमें से प्रोटॉन निकालेगा बेटे। वो कहानी उसके ऊपर भी है, वो इन सब में से प्रोटॉन निकालने की ताकत रखता है, ये इसमें से प्रोटॉन निकालने की ताकत नहीं रखता है। तो हम, मतलब मैं जो आपको बेसिक कैरेक्टर बता रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर एवरीथिंग। मतलब व्हाट वी आर टीचिंग यू, ये किसी प्रकार से जो कॉन्सेप्ट यूज होने हैं उसकी प्रिपरेशन में आ रहा है दोस्त, ठीक है। जबकि अनुवंश, अगर आप मेरे से बात करें तो अभी अभी जो HCl HBr की बात की, आप जैसे इसको पानी में डालेंगे बेटे तो ये अपने आप ही टूट जाएंगे, इसके लिए मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर जबकि इसमें से अगर मुझे प्रोटॉन निकालना होगा अनुवंश, तो मुझे इसमें कोई खास चीज छोड़नी होगी। अकेला इसको अनुवंश पानी में निकालने से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये कोवलेंट है मेरे दोस्त। तो ठीक है बच्चे, अ गुड क्वेश्चन बेटा, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अब आपने बात की, अब आप जैसे ये है अनुवंश, ये सामने है। अब इनके लिए मुझे ये नहीं कहूंगा कि किसको छोड़ूंगा, इसमें ये कहूंगा इसको पानी में डालेगा ये टूट जाएगा। चलिए आप ही बात करिए। डाउन द ग्रुप दोस्त, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड increases, left to right the basic character decreases. For example, lithium सोडियम में से कौन सा बॉन्ड मजबूत है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इधर बताइए। लिथियम। और दोबारा बोल। लिथियम। स्ट्रॉन्ग बोला कि वीक बोला बेटे? स्ट्रॉन्ग। तो कौन आसानी से OH नेगेटिव देगा? NaOH। वेरी गुड। और KOH और देगा रुबिडियम, और आसानी से सीजियम हाइड्रोक्साइड, और आसानी से क्या देगा? प्रोटॉन देगा। सो वी कैन से Kb इंक्रीजेस और Kb दोस्त क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यस सर। अरोड़ा आप बात करेंगे हमारे से? अरोड़ा, लिथियम OH और बेरिलियम OH, राइट? 2 को नहीं देखना है क्योंकि इसके हमने तो एक तरफ ही देखे ना। तो this beryllium is smaller in size as compared to lithium, so this bond is going to be dear but stronger with respect to it. तो इधर आते हुए बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा? कम होगा, डिक्रीज करेगा। तो बेसिक कैरेक्टर नीचे जाते हुए हाइड्रोक्साइड का बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट तरफ जाते हुए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो बेसिक कैरेक्टर इज गोइंग टू अरोड़ा डिक्रीज करेगा। Anyone else whose mic is working, please come ahead, talk with me, right? In general, Aroda, the organic acid and bases
are comparatively weaker than inorganic acid or base respectively. The citric acid, because nature ने उससे body में tissues में काम कराना था, it is going to be very very weak as compared to sulfuric acid, right? That is, HClS is going to be very strong with respect to what? Acetic acid. For general knowledge, do you know हमारा जो pH स्टमक का है, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसका pH कितना है? 2. अगर हम इसमें कोई जिंक का पीस डाल दें, मैग्नीशियम का, so it will be oxidized. That is the pH in our stomach. It's very much acidic. pH 2 काफी acidic है. ये जनरल नॉलेज के लिए था, प्लीज इसके साथ कोई लेना. और pH पेट में कौन सा HCl पाया जाता है, कौन सा एसिड मैंने खैर बता ही दिया है. तो HCl is going to be प्रोटॉन वाला पाया जाता है स्टमक के अंदर, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. आगे चल सकता हूँ उत्कर्ष जी? Yes, sir. Yes, sir. उत्कर्ष, Yes, sir. relative strength of two acids is HA1 HA2 का. देख बेटे, बेसिकली जितना ज्यादा H होगा उतना ज्यादा तेरे पास क्या होगा? रूट Kc होगा, उतना pH भी उसी प्रोपोर्शनल में होगा, है ना? तो अगर एक तरफ से H1 आ रहे हैं, एक तरफ से H2 आ रहे हैं, और आप इनको अगर देखना है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर करनी पड़ेगी ना रमेश, तो ये कट जाएगा. तो H1 is proportional to under root of K. So those relative strength of two acid हम निकालते हैं root of the K1 by K2. फॉर एग्जाम्पल बेटा, कोई डाटा याद नहीं होगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा. कोई भी डाटा, इवन आगे भी कोई डाटा आप याद नहीं करेंगे, तो याद करने से कुछ नहीं होगा. रेदर बार बार वापस जाइए और देखिए. फॉर्मिक एसिड 2.1 into -4, एसिटिक एसिड का K is 1.8 into -5. When you solve it, you are going to get something like this. That is, formic acid is approximately this much time stronger than acetic acid. And a question, or calculate pH of mixture of 0.2 molar formic acid. K बता रखा है, 0.2 molar HOCl, Ka बता रखा है. ये देखिए बेटे, ऐसे भी आपको एसिड मिलेंगे, हाइड्रोसायानिक एसिड OHCN, H प्लस जाएगा. तो इस वक्त हमारे पास ये दे रखा था. अब pH, अगर आप हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को देखते थे, क्या ऐसे नहीं होता था? तो अगर आपके पास दूसरी तरफ से भी आएगा तो K2 into C ले लो, तो टोटल हाइड्रोनियम आयन बच्चों कैसे निकल आएगा? इस प्रकार से. समझ पा रहे हो? हाँ सर, होल टर्म से रूट में कैसे इसे? होल टर्म ये देखना, दोनों रूट, ये उसमें ना अंडर रूट K1C प्लस अंडर रूट K2C, तो इसको दोनों कॉमन ही आ गए थे. दोनों को सेपरेट निकाल के एड अप कर दे यार. और सर उसके क्वेश्चन में भी हमें मिक्सचर दे रखा है. तो हाँ, तो इसमें से इतने प्रोटॉन निकलेंगे, इसमें से इतने प्रोटॉन निकलेंगे, दोनों को ऐड कर दे. इसमें ये दोनों को ऐड अप कर दे, ऐड अप कर दीजिए. तो मैं अकेला आपको 0.2 मोलर फॉर्मिक एसिड बताता हूँ. 0.2 मोलर फॉर्मिक एसिड KAA है, तो 1. I'm audible now? Hello गायकी. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बीच में कनेक्शन उड़ा था.
तो बेटा इसमें से प्रोटॉन कैसे निकालेगा ये परीक्षक, अंडर रूट KC के वाले में नहीं निकालेगा। और Yes, अगर मैं sir. आपको 0.2 मोलर दोस्त HOCN दूं तो उसका Ka दूं तो इसमें से H प्लस कैसे निकालेगा? Add, And AC. that will be total proton। ठीक है दोस्त। सर ये पूरी टर्म से रूट में कैसे से अरे सर दोनों को ऐड कर दिया तो उसको एक ही कॉमन में अरे उसने यार रूट तू ले लिया, सेपरेटली तो ऐड उसमें कर है दे। क्या? H प्लस अंडर रूट KC के बराबर होता था कि नहीं होता? उसमें क्या है ना कहेगी? यस सर। इसको कहीं और प्रॉब्लम हो रही है, अपने आप निकाल के देख लेना भाई, इसको अलग कर लेना, इसको अलग कर लेना, तो भी तो यही आएगा। आप साफ रखो, बाकी तुम जैसे मर्जी कर लो, तुम इसको अलग कर लो, इसको ऐड कर लो, आप इस रास्ते से चल जाओ, बाकी सारे इससे चल जाओ और इससे चल जाओ। Yes, sir. समझ आ गया? चल सकता हूँ? आंसर एक ही आएगा। अरोड़ा समझ आ गया? Yes, sir. उसको कंफ्यूजन है। साक्षी एकदम हिकअप की आनी शुरू हो जाती है। सर मेरे को सर स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ रहा है, द ऑर्गेनाइजर इज एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज, अनलेस द ऑर्गेनाइजर रिजॉइंस द मीटिंग विल बी एंड इन। So voice खराब हो गई। हाँ बीच में, अब ठीक है? Yes. Yes, sir. वो बीच में कुछ मुझे पता लग जाता है यहाँ पे उसमें कंट्रोल में ना, तो मुझे भी पता लग जाता है। अनुवंश आप सुन पा रहा? Yes, sir. अनुवंश, डिड यू पीपल नोटिस दिवाली से बात हो रही, मिर्च खा ले ज्यादा, आपको एकदम हिचकी आनी शुरू हो जाती है? बंद ना करे, आपने ये चीज देखी हो, कई लोगों को कुछ ऐसी है 4-4 6 साल 10 साल चलती रहती है, सच में, आई एम नॉट जोकिंग। बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो स्टमक है उसका अगर देन वो हेलो तो बीच में से फिर से सर आवाज कट रही ट्रैक हो रही है। है। सर आवाज कट रही है। सर एक बार से रीस्टार्ट कर लो सर। हाँ अब ठीक है बेटा, सुन पा रहे हो? Yes, sir. वो यस नेट की प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं है, कभी कभी स्पाइक आती है तो आज वो होगी तो फिर होगी, उसको नहीं आ सकता। तो अगर आप किसी गलत जगह का खाना खा लेते हैं तो हमारा खाना डाइजेस्ट होने की जगह पे डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है। जब वो डीकम्पोज होता है तो वो अजीबोगरीब केमिकल पैदा करता है। वो केमिकल पैदा करने से हम खाने को डाइजेशन नहीं कर पाएंगे। दैट इज नोन एज फूड पॉइजनिंग टाइप ऑफ थिंग हैपन। इट ऑल हैपन्स कि पीएच बिगड़ जाएगा। So we are going to introduce a topic that is known as buffer solution. This is going to be extremely important topic. The buffer solutions are the solutions which can resist change in pH to an appreciable extent on addition of acids or bases. For example, human blood, इसका जो pH है वो 7.35 से लेके 7.40 के बीच में है। अगर ये pH बिगड़ जाए तो हम खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है स्टमक के अंदर, इसका pH is 2 है।
अगर ये 1.8 या कुछ और हो गया, the whole biochemical processes are going to stop. इसी प्रकार से आप जितनी भी दवाइयां आप देखते हैं, खाते हैं, वो एक पर्टिकुलर पीएच पे होती है। अगर वो पीएच नहीं मेंटेन होगा तो वो दवाई कभी बनेगी ही नहीं। सो दैट इज व्हाई हम एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज बफर सॉल्यूशंस। Buffer solutions are certain solutions which are going to resist change in pH. Why do we need it? Because chemical reactions करने के लिए हमें वो pH maintain करना पड़ता है, अदरवाइज वो चीज जो हम सोच रहे हैं वो होगी नहीं। इसी प्रकार से बायोकेमिकली भी अगर पीएच, फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड का पीएच बिगड़ जाता है, हम उल्टा लटक जाएं, कभी भी वो काम नहीं हो सकता है। सो जस्ट फॉर बैकग्राउंड, quite often in industrial processes or maybe any chemical process, the chemical process, biological process, it is necessary to have a solution whose pH does not alter, ये word important beta party, appreciably on addition of small amount of strong acid or bases. सुनो, मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब बफर सॉल्यूशन दूंगा, आप उसमें 2 बूंद 4 बूंद एसिड या बेस डाल के देखिए, पीएच चेंज नहीं होगा। बट आप अगर उसमें एक बकेट फुल आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या कोई भी और चीज डाल देते हैं तो पीएच चेंज हो जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर, appreciably small amount of strong acid or strong bases. Many fluids such as blood or urine have a definite pH value, and change in pH indicates some malfunctioning of the body, right? आप में से काफी लोग मेडिको हैं, अगर कोई यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, then the pH is going to be changed of the urine, and the pH is going to be changed, that will produce burning sensation, and that is going to have many adverse effect on the body. So the doctor first asks the patient to give its urine for examination. उसका pH देख के पता कर लेंगे कि भाई कुछ गड़बड़ है। Therefore, the control of pH is very essential and important in many biochemical processes. Many medical and cosmetic formulation need a definite pH for their formulations and use. Such solution are known as buffer solution. Buffer, imagine करो, देश में कुछ अकाल पड़ गया, कुछ ऐसी कोई चीज हो गई कि जिससे हम फूड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, तो सरकार ने, परिवारों ने अपने घर में बफर खाना रखा हुआ था कि 2-3 महीने जितनी भी हमें जरूरत है या 2 हफ्ते हम उसके बेसिस पे आराम से सरवाइव कर जाएंगे। So these will be having some H+ and OH negative in them. जरूरत पड़ने पे हम उनको रिलीज कर देंगे और वो एसिड और बेस जो बाहर से आ रहे हैं उनको खत्म कर देंगे, एंड इनको बफर सॉल्यूशन बोला जाएगा। The solutions which resist change in H+ ion concentration on the addition of small amount of acid or base are buffer solution. In other words, such solutions maintain a fairly constant pH and are known to reserve acidity, मैं RA बोलने वाला हूँ pipette, and reserve basicity, RB बोलने वाला हूँ। Human blood is an example of that. The blood maintains its pH 7.35 in spite of जितना भी खाना हम खा लें, but लिमिट के अंदर। अगर आप कोई ज्यादा गड़बड़ी करोगे तो उसके repercussions भी हमें भोगने पड़ेंगे। These are going to be broadly of 2 types. Acidic buffer solution. The acidic buffer solution contain equimolar quantity of weak acid, salt, and it's salt with a strong base. For example, pipette, carbonic acid बेटे, कार्बोनिक एसिड को, ये वीक एसिड हो गया पिपेट, क्यों उत्कर्ष, ये वीक एसिड हो गया। अगर दोस्त इसको स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट करे तो क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट। अगर आप इसका और इसका मिक्सचर लें तो वो एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा। अनुवंश हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम साइनाइड का अगर मिक्सचर ले तो बेटा उससे तेरे को एक एसिडिक बफर मिलेगा।
HCN is a weak acid weak acid, and that is salt of, हाँ बेटा पढ़ के बता। weak acid and strong base. वेरी गुड। एक एग्जांपल मैंने जान के नहीं लिखा क्योंकि वो लिखा ही हुआ था, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। हालांकि मैं इस एग्जांपल से सब कुछ समझाऊंगा। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर, इक्विमोलर का मतलब सेम क्वांटिटी, जितना वो एसिड को रेजिस्ट कर सकता है उतना वो बेस को रेजिस्ट करेगा। मेंटेन्स अ पीएच ऑफ अराउंड 4.74। बेसिक बफर, गायकी अनन्या, the basic buffer contains equimolar quantities of weak base and its salt with Guria, a strong acid. Strong acid. गुड 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 गुड, पढ़ के कंट्रीब्यूट किया करो, ये क्लास टेस्ट नहीं होती बच्चों आपका। फॉर एग्जांपल ये वीक बेस होता है, अगर मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा दूं तो ये क्या बन जाता है, सॉल्ट ऑफ, पढ़ के बताओ। Weak base with Weak base with strong acid. strong acid. ये अपना pH 9.25 के आसपास मेंटेन करता है, कोई चीज याद नहीं होगी। और एनसीईआरटी की जगह पे तुम मेरे नोट से पढ़ोगे किसी भी बुक से एसिडिक और बेसिक बफर को, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन की तरफ जा सकते हो। सो बफर एक्शन, बफर एक्शन, पाठक अग्रिम, द बफर एक्शन he says is the ability of the buffer solution to resist the change in pH value on addition of small amount of acid or a base is known as what, the buffer action। समझोगे? आगे जा सकता हूं। अब इधर देख गायकी, गायकी Yes, sir. गुड़िया एसिडिक बफर सॉल्यूशन एब्रिविएशन समझ आएगा शेरखान? Yes, sir. बहन इसमें हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं। एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके लिए कौन सा साइन यूज करेगा? double-headed arrow. Double-headed arrow. और H प्लस अगर एक्वस लगा दिया तो हाइड्रोनियम आयन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कुछ डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। अब इसके अंदर मैं सोडियम एसिटेट डाल देता हूं। अनुवंश, जब तक मैं ना बताऊं सॉल्ट आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो दोस्त कौन सा एरो यूज करेगा? Single-headed arrow. तो एसिटेट आयन और सोडियम आयन में टूटेगा। अरे कॉन्सेप्ट तो आप बना चुके हो। मेरे और आपके बीच में अगर ये 100 और 100 थे तो शायद इससे ये 1 से भी कम मिलेगा, और अगर ये 100 था तो इसमें से 99 ये मिलेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो पहली बात, अगर मैं आपसे कहूं एसिटेट आयन मेनली कम फ्रॉम सॉल्ट, मानोगे कि नहीं मानोगे? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, अभी जरूरत पड़नी है ये सारी चीजों की। और इसका क्या मतलब हुआ पाठक? Basic buffer solution. बिल्कुल ठीक दोस्त। तो अनुवंश ये वीक है स्ट्रॉन्ग? So weak. वेरी गुड। इसमें क्या डालना है अनुवंश? अमोनियम क्लोराइड। So strong base. Yes, sir. तो अमोनियम आयन एंड क्लोराइड है। Yes, sir. अमोनियम आयन हिंदी मारे अपनी मातृभाषा का मेजर सोर्स NH4Cl. कौन सा है? हाँ भाई Salt. अनुवंश, Salt. बाकी का बाकी, हाँ बाकी लोग कहाँ हैं? अमोनियम क्लोराइड। तो ले, अगर अच्छा फ्यूचर बनाना चाहती है तो मोटिवेट रहे, दैट विल बी द फर्स्ट थिंग व्हिच विल बी कमिंग टू योर पॉइंट। जो लोग बात नहीं करते हैं उनके पास एक स्पिरिट लैकिंग होगी, दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, दैट इज नोन एज जीतने की भावना। तो वो डेवलप करो। जब आप बोलते हो, जब आप कम्युनिकेट करते हो तो मेरे से बात करते हो, सच में
मुझे नहीं पता कि आप लोग बायो, फिजिक्स और मैथ्स कैसे पढ़ते हो, बट योर टीचर शुड बी कंट्रीब्यूटिंग, मतलब एक कल्टीवेट करनी चाहिए उनको ये आपसे कि आप क्वेश्चन पूछो, बात करो। ये नहीं कि फालतू का क्वेश्चन पूछो, कोई भी नहीं पूछता, अगर पूछता है तो वो मैं कंट्रोल करता हूँ, बात करो। Okay. दूसरा, गुड कदम, बी एक्सट्रोवर्ट मेरे बच्चे, इंट्रोवर्ट से कुछ नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. एसिड जो होते हैं बेटे, है ना, ये सब अगले पेज पे काम आने शुरू हो जाएंगे। एसिड्स आर गुड़िया मोटे तौर पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन Electron डेफिशिएंट, deficient. या खुद होंगे या वो कोई ऐसी चीज पैदा करेगा, जैसे HClH+ पैदा करता है, BF3 खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अनुवंश पॉजिटिव भी कह सकता हूं ना, Yes, sir. ठीक है। और बेस कौन होंगे तुल्ली, Electron rich. इलेक्ट्रॉन Negative charge. तो क्या मैं एसिटेट आयन को बेस कह सकता हूँ, Yes, sir. Yes, sir. अमोनियम आयन को एसिड बोल सकता हूँ, Yes, OH sir. नेगेटिव Yes, को sir. बेस बोल सकता हूँ। समझाओगे ना बच्चों, Yes, sir. Yes, ये sir. फंडामेंटल है Yes, बेटे, हाँ अगले पेज पे काम आने हैं ये फंडामेंटल, ठीक है जी। तो लेट्स मूव अहेड, हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से निकलेंगे, बहुत ज्यादा, तो मेरे स्ट्रेस करने से ही समझ लगा दो। आपको स्कूल नोट्स के लिए टेबुलेशन में करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए इसको टेबुलेशन पर्पस में किया है। Acidic buffer solution contains equimolar mixture of weak acid and its salt with strong base. Strongly. Basic buffer solution contain equimolar mixture of weak base and its salt with the strong acid. Strong acid. आप लोगों को याद है पिछले पेज पे हमने ये काम किया था, मैंने Yes, इस sir. वक्त एसिटिक एसिड गुड ऐसे बोला कर कदम, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को क्या अच्छा लगता है, आपके करियर के लिए अच्छा है गुड़िया। तो गुड़िया हमने यहाँ पे एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट, एक वीक बेस और उसका सॉल्ट ले Salt. लिया है। चले मैंने आगे, Yes, sir. वेरी गुड। देख कितनी प्यारी सी आवाज है, बचा के रखती है, जैसे इसने कल को कहीं किसी वो सिंगिंग कंपटीशन में जाना तो गला खराब हो जाएगा, है ना। No, sir. 9 साल की बच्ची, चले जा, देख तेरी आवाज आनी चाहिए, है ना, बगैर मतलब के। तो तुली इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी लोग चुप कर जाओ, वो भी बोलते रहो यार, डिस्टर्बेंस होगी, मैं चुप करा देता हूँ, प्लीज लेट इट बी एन इंटरेक्टिव क्लास। तुली देख, तेरे को समझाने के लिए गुड़िया एक बार एसिड ऐड करूंगा, अगले पेज पे बेस ऐड करूंगा, जितने क्वेश्चन पूछ सकती है अभी पूछेगी, ठीक। मैं Okay, बिल्कुल sir. इरिटेट नहीं होऊंगा, बट जब मैं ये पेज पलटूंगा तो तुम इसमें से बिल्कुल अडेप्ट होने चाहिए, ठीक। Yes, sir. अगर बाहर से बहना हम यहाँ पे H+ डालें तो इसमें मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या था गुड़िया तेरे पास, एसिटिक एसिड, Acetic acid. कैसे टूटा, Acetate. Acetate ion. वेरी गुड। Plus. Everybody is encouraged here to ask question, right? Positive. Sodium. बिल्कुल बेटा, ये किस में टूट गया, Ammonium. अमोनियम, Ammonium chloride. Ammonium ion plus chloride ion. ठीक। मुझे इसकी जरूरत पड़नी है तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया है, यस बेटा। तो यस, अब एक मिनट बेटा, एक मिनट मुझे दीजिएगा। इफ वी ऐड बाहर से क्या चीज, H+, आप समझ पा रहे हैं। H+. अरोड़ा ये तेरे पास बफर सॉल्यूशन है, इसके अंदर कोई एक ड्रॉपर से एसिड डाल रहा है, हमारा स्टमक है, हम उसमें कोई एसिड डाल रहे हैं। तो देखो इसको देखो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन को पहले देखो, है ना, इसको बाद में देखेंगे। तो इसमें क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज दिख रही है जो H+ के साथ कंबाइन कर जाए, Acetate ion. Acetate ion. शाबाश। इसके साथ कंबाइन करके ये क्या बना गया, ये Acetic acid.
गुड। तो अरोड़ा ये 100 थे, कदम तेरे पास ये 100 थे, कहाँ से आए? सॉल्यूशन से आए, फ्रॉम Solution. बफर सॉल्यूशन से आए। बफर सॉल्यूशन। इसने solution. मिलके गुड़िया एक क्या बना दिया? Weak electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, पढ़ के बोला करो, तुम्हारा टेस्ट नहीं लेता हूँ बच्चों में, कभी भी नहीं लेता हूँ, सच में नहीं लेता हूँ। आई ऑलवेज बिलीव कि फर्स्ट ट्रेन एंड देन आस्क। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या ये वापस 100H+ देगा? No, sir. No. अगर स्ट्रॉन्ग देता अनुवंश तो वो वापस उतना देता, उसका बनना या ना बनना कोई फायदेमंद नहीं होता। अब तुली H+ को, एसिड को किसने खत्म किया? Base. तो इसकी वजह से तुली हम बोलते हैं रिजर्व बेसिसिटी इज बिकॉज ऑफ एसिटेट आयन। एसिटेट आयन। दूसरी बात, रिजर्व बेसिसिटी एसिटेट आयन का मेजर सोर्स Salt. कौन सा था? Salt. इज Salt of weak acid with strong base. बिल्कुल सॉल्ट बोल दे बेटे, ये समझा? वेरी Yes, sir. गुड। चलो अब दोबारा देखते हैं, अब सामने देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे H+ ऐड करता तो वो, अभी बताता हूँ अनुवंश, Cl नेगेटिव के साथ, इसके साथ मिलके दोस्तों एक वाटर बना देता। वाटर क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। Weak इलेक्ट्रोलाइट। तो H+ को किसने खत्म किया? OH नेगेटिव ने। OH तो नेगेटिव। OH negative. इसको क्या बोलोगे? रिजर्व बेसिसिटी। Base. अगर कभी भूल गया, नेगेटिव नेगेटिव बेस ही प्रोवाइड करेगा। अब ये मैं आपके बगैर का एक क्वेश्चन करा रहा हूं। अनुज भैया, तुमने सोचा होगा कि वो क्लोराइड आयन के साथ भी तो कंबाइन कर सकता था बेटा, ठीक है ना? ये भी तो नेगेटिव है ना, पर HCl इज अ Strong स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, electrolyte. तो Yes, sir. उसका तो बनना या ना बनने का तो कोई फर्क ही नहीं होगा। Yes, sir. समझा? तो यहाँ पे पढ़ो बच्चों। तो अगर हम बाहर से H+ कंबाइन करें, वो एसिडेट आयन के साथ कंबाइन करके खत्म हो जाएगा, और अगर ये खत्म हो जाएगा, ये pH को चेंज नहीं कर पाएगा। We say acetate ion provide reserve basicity or the salt provides reserve basicity. Similarly बच्चों, H+ and OH negative, यहाँ पे OH negative will provide the reserve basicity. Reserve basicity. Provides reserve basicity. ये वर्ड यूज करेगा वो रिजर्व बेसिसिटी का, रिजर्व बेसिसिटी। बेसिसिटी। रिजर्व तुम्हारे पास स्टॉक में था। आगे जा सकता So, हूँ? हाँ पूछो। sir, BS का sir meaning क्या है? ये तो हमारा कुछ खा जाता था। हाँ बोल। Sir, BS का meaning क्या है sir? बफर सॉल्यूशन बेटे। Okay, sir. कहाँ पे लिखा? ये वाला बफर, Yes. एसिडिक बफर सॉल्यूशन बेटा, और बफर सॉल्यूशन। अब तुमने क्वेश्चन पूछा, मेरे साथ है। Yes, sir. We add OH negative, अनुज OH negative सोडियम के साथ कंबाइन, No, sir. इसका So, कोई NaOH, फायदा the नहीं strong होगा, electrolyte. Yes, तो sir. ये तो बेकार है। वेरी गुड। OH नेगेटिव Water. किससे कंबाइन करेगा? H Water. positive। अब H2 वाटर क्या प्रोवाइड? Reserve acid. एसिडिक। वेरी गुड। और इधर द OH नेगेटिव कैन कंबाइन विद, NH4 plus. ये Ammonium क्या hydroxide. प्रोवाइड करेगा? रिजर्व Reserve एसिडिक। acid. रिजर्व एसिड। तो बेसिकली बफर सॉल्यूशन में मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जरूरत पड़ने पे जो कि रिजर्व बेसिसिटी और रिजर्व एसिडिटी प्रोवाइड करेंगी। समझ पा रहे हो? यहाँ पे रिजर्व एसिडिटी प्रोवाइड करेंगे, रिजर्व बेसिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो
अगर आप बाहर से एसिड और बेस डालेंगे वो उसको खत्म कर जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? बफर Buffer action. action. The buffer action. I hope we can revise it. Whatever I have taught you, just go through that so that I can move ahead. यही आपको अभी बताया था। आगे चले बच्चों। यस सर। Yes, sir. गुड शेर खान, बहुत बढ़िया। तो एक सेकंड पहले इसको ऐसे कर देता हूँ। एंडरसन हैज़लबैक इक्वेशन, इसको अभी डिराइव करेंगे, ठीक है जी, अभी करेंगे। आप सिर्फ हैंडरसन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच बताता है। पीएच इज पीके। पीके क्या है बोला ने? So P of ionization constant of acid. हाँ, अरे this is minus of log of the ionization constant for acid plus log of salt by acid. Salt जो सोडियम एसिटेट, एसिड एसिटिक एसिड, ठीक। अनुज नॉर्मली हम इन दोनों को इक्विमोलर रखने की कोशिश करते हैं, तो log 1/1 कितना हो गया? 0 हो गया। Yes, sir. So buffer solution behaves best when pH is equal to pKa plus minus 1 मैक्सिमम लिमिट हम लेते हैं। मान लीजिए आपको pH चाहिए, आपने किसी क्वालिटी में किसी में मेंटेन करना है 4.5 का, तो आपको उतना लेना चाहिए, वो वाला आपको एसिड उठाना चाहिए जिसका pH is closest to pKa प्लस माइनस 1 ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो अगर आप इक्विमोलर लेंगे तो pH किसके बराबर होगा? pKa के बराबर होगा, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। Here बच्चों we define POH, pKb एक ही जगह पे क्या आ गया मेरे दोस्तों? P log of B. salt by base। Base. तो pH बाद में अरोड़ा आप 14 में से माइनस कर देंगे, तो pH is going to be 14 minus what son? POH। pH. And here also if this goes equal to this, then the POH is equal to pKb plus minus the 1. We found that buffer solution behaves best। अब इसको ड्राइव करेंगे, चिंता मत करिएगा। And lastly the buffer capacity। Buffer capacity is number of moles of acid or base added per liter of buffer solution divided by change in pH। आप समझ पाएंगे, जितना pH चेंज कम हुआ उतनी बफर कैपेसिटी, इसका सिंबल है रो, क्या हो जाएगा? ज्यादा होगी। Mole. के पास 1 लीटर बफर के अंदर आपने से 1 मोल एसिड डाला और pH 0.01 चेंज हुआ, और दूसरे केस में pH 1 यूनिट चेंज हुआ, तो जिसमें pH कम चेंज हो, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द बेटर बफर सॉल्यूशन। Buffer solution. आगे चल सकते हैं। अभी आपको लगता होगा कि ये क्या चीज है, बट जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे सिर्फ 11th 12th में नहीं, अपनी लाइफ के अंदर, यू विल फाइंड दीज आर गोइंग टू बी वंडरफुल। कल को आप समझ पाएंगे, आपके घर में कोई पिकल पड़ा हुआ है, गलती से माँ बाप ने बोला होगा या आपके दादा दादी ने बोला होगा कि बेटा इसको गीले हाथ मत लगाओ। अब गीले हाथ से अनुवंश क्या होगा? तुम उसमें गीला हाथ से कोई पानी की बूंद पड़ गई, वो माइक्रोस्कोपिक पड़ी है, समझ पा रहे हैं बेटे? माइक्रोस्कोपिक बूंद पड़ी है, बट उस एरिया में द कैपेसिटी सॉल्यूशन का वो स्ट्रेंथ चेंज हो गई, वहां पे अब बैक्टीरिया या फंगस पनप सकती है। वो धीरे धीरे करके जो वैसे अचार या मुरब्बे को खराब नहीं कर सकती थी, अब उसने एनवायरनमेंट से या पड़ोस से उसने थोड़ा थोड़ा सामान खाना शुरू कर देना है, वो आपके पूरे के पूरे पिकल को खराब कर सकती है, जो कि नॉर्मली खराब नहीं होते हैं। This all happens because of the buffer। बफर जैसे ही pH चेंज होगा, गड़बड़ी होनी पक्का है। चलिए जी, तो गारिमा गायकी
दोनों जी जी हमारे साथ बात करेंगी, Yes, sir. गारिमा और गायकी। ठीक, देखते हैं कौन सी दोनों बहनों में से किसी का माइक चलता है। गायकी का तो मुझे पता चलता है। गायकी बात Yes, कर, sir. खाली सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? जो समझ आया तेरे को, तेरे कुछ नहीं याद करना बिटिया। बिटिया समझाने के लिए मैं फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहा हूँ। गायकी समझ आया बिटिया? Yes, sir. बहने अगर इसका के लिखूं तो पता है ना? Yes, sir. Divide. Yes, sir. ठीक, गायकी पूरे को लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं गुड़िया। तो लॉग के लॉग ऑफ Acetate ion. Acetate ion. गुड अनुज। Log. H plus ion. दीदी इसका मेजर सोर्स सॉल्ट था, मानता है? Yes, sir. इसको Yes, डोली sir. एसिड लिख दूं तो साथ में दीदी पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस। ठीक दीदी, Yes, sir. दो चीजें करता हूं। बेटिया याद मत करना है, लॉग ऑफ के Yes. ए माइनस लॉग ऑफ Minus गुड़िया log of acetate Salt. और salt. Yes. सॉल्ट पर Yes, ये sir. प्लस ये लॉग ऑफ Minus एच। H. Minus H plus. तो डोली इसको इधर ले जाओ, ये तेरे को पी के नजर आ गए, Yes, sir. ये माइनस को इधर ले आओ। Plus. हाँ Yes, गुड़िया, sir. यही तो डिराइव किया था। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तुल्ली चल एक और बार ड्राइव करते हैं। उत्कर्ष, किसी का कोई इंप्रेशन खत्म नहीं होता अगर पीछे से कोई आवाज आ जाती है, कुछ नहीं होता। इट्स Yes, sir. फैमिली, तो बिल्कुल परवाह मत किया करो अग्रिम। तो Kb is equal to NH4 plus. और सुनो, ये जो डेरिवेशन मैं लिख रहा हूँ ये तुम्हारे सिलेबस की नहीं है, बट अनुवंश आना चाहिए। Yes, sir. पिपेट सारे को माइनस लॉग ले लिया, Minus log Kb is equal to Minus 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 4 positive. salt by acid. Fluid base. आपको पता है कि अमोनियम आयन का मेजर प्रोवाइडर कौन होता है? सॉल्ट। Salt. क्यों Sir, अनुवंश? आपने acid. Yes, sir. क्यों अनुवंश? क्यों लिख रहा हूँ यार अमोनियम आयन का मेजर प्रोवाइडर सॉल्ट क्यों लिख रहा हूँ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से वो वीक लिक्विड होते हैं, तो वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। बिल्कुल ठीक बेटा। प्लस माइनस ऑफ लॉग ऑफ अनुवंश OH ने, ये पी के भी तो आ वो गया। आप क्या चाहिए बेटा? Sir, जो acid salt. की वजह से ओके 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 ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो दोस्तों ये पी के भी नजर आ रहा है? Yes, sir. ये अन्य बहुत अच्छा काम करती है। OH. दोनों अन्य, एक अनन्या है और एक अन्य है। तो ठीक है, समझे हो? Yes, sir. Derivation is never in your syllabus, but you should know that. मैं बता दूंगा क्या चीज सिलेबस में है, क्या चीज नहीं है। अनुवंश अंकल समझ आया? Yes, sir. तो अनुवंश एक समरी बनाते हैं बेटा, डेरिवेशन नहीं करेंगे दोस्त, वैसे ही समरी बनाते हैं। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, ठीक है जी। बफर एक्शन देखा बेटे, रिजर्व एसिडिटी, रिजर्व बेसिसिटी। और सुनो बच्चों, आप लोग चिंता मत किया करें, अगर पीछे से कोई डिस्टरबेंस होती है, आई हैव ऑल द कंट्रोल, मैं आपको म्यूट कर सकता हूँ। तो आप बात करें, आप अपने मन में कोई ऐसी चीज मत रखो कि डिस्टरबेंस हो जाएगी तो क्या, किसी ऐसा कुछ नहीं होगा यार।
तो मेरे यहाँ पे भी तो कोई आ सकता है ना? बस बात जरूर करो। अनुवंश ठीक है? Yes, sir. हेंडरसन्स इक्वेशन बोलो दोस्तों। pH is equal to pKa plus log of Log salt by salt. acid. Salt. Salt by acid. pKb log salt. Log of Salt salt by salt by base. base. और सुनो, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट मुझे पता है कोई मुश्किल तो है नहीं, आप 2 मिनटों में कर सकते हो, है ना? गुड सर। ये थोड़ा सा बोनस है आपके लिए, मैं पढ़ देता हूं, आप कॉपी जरूर करेंगे। बफर सॉल्यूशन हमने 2 मेजर टाइप किए। क्या किया? Solution of weak acid and its salt with strong base. Solution of अगर weak आप base ऐसे and its हाँ, salt with strong base. अगर आप ऐसी बात करेंगे ना बेटे, आगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट आ रहा है, तुम लोग वीक एसिड इमीडिएटली पढ़ पाओगे। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे एब्रिविएशन होगी। केमिस्ट्री इज अ लैंग्वेज ऑफ एब्रिविएशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, एक ही चीज का, अमोनियम एसिटेट पिपेट, ammonium carbonate, ammonium phosphate is also found to act as buffer solution. तुम लोगों ने कल को यार बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, तुम लोगों ने आगे चल के मे भी आपने डीएनए को रेप्लिकेट करना है। अब डीएनए को रेप्लिकेट कहाँ पे करोगे? बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हवा में करोगे, हो नहीं सकता है। pH has to be maintained एंड वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि तुम्हें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। टेम्परेचर ना चेंज हो रहा हो, हवा ना लग रही हो, पानी ना लग रहा हो, तो दिस हैज टू बी लर्नड। सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 एसिडिक सॉल्ट। बिल्कुल मत रटना अनुवंश कुमार, ठीक है अनुवंश? अगर जीतना चाहता है तेरे को पता होना चाहिए लिखा कहाँ है। इतनी प्रैक्टिस करके जब कोई क्वेश्चन आए वापस आके यहाँ पे देख के जाए, 3-4 बार वापस आएगा तो हमेशा के लिए जीतेगा। एंड ऐसे ही बेटे, अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें थोड़ा सा अगर आप NaOH डाल भी देंगे, थोड़ा सा और HCl डाल देंगे, तो कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक? Yes, sir. सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस बफर बेटा। इसमें से ये जो पहले 2 थे अरोड़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभार आप उम्मीद करिए आपको क्वेश्चन आ सकता है विच आर द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। तो बेटा अपने हाथ से जब लिखोगे तो यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। अरोड़ा मेरे साथ क्वेश्चन करेगा? यस अरोड़ा और प्रभाकर, बाकी कोई नहीं बोलेगा, ठीक? इसलिए कि बाकी लोग समझेंगे, और अगर ये गलती करेंगे तो मैं संभाल सकता हूँ। तो अरोड़ा और प्रभाकर दोनों बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, और बिल्कुल टेंशन नहीं डालने की है। आपको नहीं आता, हम मिलके कर रहे हैं ऐसा मान के चले। अगर आपको आता भी है तो ऐसा मान के चलो नहीं आता, ठीक है बेटा? तो सबसे पहले अरोड़ा फर्स्ट स्टेप में पहचानो कि एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है गुड़िया? Basic buffer. Basic buffer. बेसिक वेरी गुड। तो बच्चों इसके लिए हेंडरसन इक्वेशन याद करो। Log salt by base. Base. शाबाश। और अगर भूल गया तो पीछे जाके देख लेंगे, है ना? क्योंकि अब इसके ऊपर क्वेश्चन आने हैं। और एक बात और, नॉन मेडिकल वाले तो कंफर्टेबल हो तुम लोग, मेडिकल वाले आप लोगों को ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, तो दिमाग से निकाल दो कि हमें न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो बहना उसका पीकेबी 5 बताया था, 5. 5 डाल दूं? 5 अनन्या और अनया, Yes, Yes. sir. log of -1. salt 0.02. 2 -1. 2 into 10 and this is base 2 into 10 is to power minus -1 आ गया। pH कितना आ गया? अब अनुवंश देख वो 4 चला के सर ने क्या कर रखा? pH 14 से -1.
Yes. समझा? Yes. Yes. इस Yes, sir. प्रकार से बेटे क्वेश्चन आएंगे। तुम आ रहे हो मेरे साथ अनुवंश? Yes, sir. मान के चलो तुम्हें नहीं आता, ठीक है बेटे? तो जल्दी नहीं करने की है, कोई जल्दी नहीं करने की अनुवंश। तो अनुवंश ऑफ कोर्स आईआईटी का था तो क्वेश्चन तो अच्छा होगा ही होगा यार, है ना? तो प्लीज आराम से अनुवंश, कोई जल्दी नहीं है मुझे, सिर्फ मेरी हाँ में हाँ या ना में ना मिलाना कि जो तुम्हें नहीं समझ आए। मिथेनामाइन, इसका नाम समझ आ रहेगा, इट्स मिक्स्ड विद दिस मच ऑफ अनुवंश। Organic base are weak base. I hope you understand. आराम से चले यार, बस यही बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आइडिया क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं है, आइडिया इसको समझने का है। Yes or no? Yes, sir. अरे अमोनिया इज अ लेविस बेस, अमोनिया प्लस एसएल Yes, क्या sir. होता था? अमोनियम क्लोराइड, तो उसकी जगह पे ये मिल गया। T इज इक्वल टू 0 पे जैसे आपने मुझे सिखाया था, ये 0.1, कितना है 0.08, ये, और ये कितना है बेटे? 0. 0. लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट है, कौन सा लिमिटिंग रीजन था अनुवंश? HCl. तो दोस्त इसका 0.1 माइनस 0.08 गया, इसका पूरे का पूरा गया। मानता है कि नहीं मानता बेटे? Yes, sir. Yes. वेरी गुड अनन्या। अनन्या बहना, अरोड़ा तुम भी गएगी, सारे के सारे जी। उत्कर्ष कैलकुलेशन चेक रखोगे। अगर इसका 1 मोल गया तो इसका 1 बना दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. 0.08. 0.08. What is this अनुवंश? Salt. Salt. अब देखो यार, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, एसिडिक Strong बफर हो acid. गया कि कौन सा हो गया? कौन सा Basic. बफर सॉल्यूशन? Basic Basic. buffer. Base. Base. पीओएच, पीकेबी pKb plus log of salt by Log base. salt and base. लग गया? पूछा गया है H प्लस, H plus N. यानी कि पीएच निकालेंगे, उसके बाद एंटी लॉग लेंगे। Anti-log. समझ रहा? Yes, sir. चलो जी, देखो आप उल्टे लटक जाओ, अगर आपने मेरे को नहीं सुना आप आंसर नहीं निकाल सकते, आप उल्टे लटक जाओ। अगर आपने मेरे लॉग टेबल नहीं सीखे, क्वेश्चन आपके सामने है, और जेई में और नीट में आपको कोई लॉग टेबल तो देगा नहीं देगा, आपको पीछे वापस जाके मेरे लेक्चर देखने ही पड़ेंगे जहाँ पे आपको स्कीम बताई गई थी। तो बेटा पार्टी पीकेबी अनुवंश अंकल सिखाया था कि नहीं सिखाया था? Yes, 3.31. You're right. This is going to be 4. 3.3. है ना अनुवंश? Yes, sir. तो दोस्त पीओएच कितना बोला? चेक करते रहना बेटे। 3.3। सॉल्ट कितना है? 0.08। 0.08 by 0.02. Point. लॉग Log 4, 4. लॉग 4 कितना था? 0.60। 0.602. 0.602. 3.9. 11.1. H. यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? Yes, sir. अब 8.98. हाइड्रोनियम आयंस, कोई जल्दी मत करे यार, जल्दी मत कर, जल्दी मत कर। 0.9 माइनस 12 बेटे। 12. Yes, sir. अनुवंश ये टोटलिंग गलती की है यार। Sir, 10.1 है pH. हाँ, 14 में से 3.9 माइनस किया। मुझे पता ही है ना, लड़का है तो सब आता है, बस गलती करता कई बार, ज्यादा भागता। अनुवंश तुम्हारा नुकसान पता है क्या करेगा बेटे? जो तुम्हारे 140 में से 2-4 क्वेश्चन मिस होते हैं ना, वो तुम्हारा नुकसान करेगा, उसको ध्यान से देख। ठीक है दोस्त? तो Yes, sir. ये -11, 10 की पावर -11, वो भी स्मार्ट है, उसने 2 आंसर डाल रखे हैं।
0.9 अनन्या कितने बराबर होएगा? तो 8 सुंदर बनाए यार। 7.9 अब 7. सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? तो B। पिपेट सर समझ आया? यस सर। ठीक, उत्कर्ष चल सकता हूं आगे? कोई प्रॉब्लम? चलो Yes, sir. उत्कर्ष, कल को जब तेरे पास एक बड़ा सा जहाज होगा तो मुझे सैर कराएगा यार? हाँ भी उत्कर्ष, अगर होगा सर चुप। करा दूंगा। अगर का क्या मतलब है यार? तो अपने ऊपर यकीन नहीं करेगा क्या? अपनी ईमानदारी के ऊपर को नहीं करेगा था? बहुत बड़ा जहाज होगा, चिंता मत करो, बहुत नाम भी होगा, बट प्रोवाइडेड ये 2 साल तपस्या करोगे। ऑल ऑफ यू लिसन टू मी। So this is going to be my 30th year. So I was 18 year old. Then I was teaching. Right? I did all my education from Punjab University. So we were blessed. हमारे टीचर इतने अच्छे थे, हमारे मतलब हम कहीं पे जाते थे ना उत्कर्ष, तो लोग सीट से खड़े हो जाते थे कि आप कर लो जी केमिस्ट्री में आपने जो करना है। अगर हम कहीं इंटरव्यू देने भी जाते थे किसी भी फैक्ट्री में, तो हम लोगों के लिए इंटरव्यू नहीं होते थे, मतलब दैट वाज एक ऑरा था। तो उसके बेसिस पे अनुवंश तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर ये तकरीबन 15 महीने, राइट, तुम लोग सिर्फ एक चीज याद रखना, माँ बाप की सुनोगे, टीचर की सुनोगे। अगर आप अपनी माँ बाप की बात बाईपास करोगे पेरेंट्स की, तो यू विल नेवर एवर प्रोग्रेस। अगर आपके पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं कि पढ़ लो, राइट, अकेले मत बैठो, सबके बीच में बैठ के पढ़ो, काम को रेगुलरली करो। टीचर के कहने से पहले तुम में से एक अनुवंश का एक आन्या प्रभाकर का काम, मैं मतलब अभी तैयार भी नहीं हुआ था, जितना मैं होमवर्क देता हूँ ये लोग फटाफट मुझे वापस भेज देते हैं। तो nobody can beat you। सिर्फ ये 15 महीने बेटे, इसके बेसिस पे तुम्हें आगे सब कुछ मिलेगा। अगर उसके मेहनत तो बाद भी करनी पड़ेगी, बट उसके बाद मेहनत करने का कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं होगा, राइट? तो ये पिपेट, ये 15 महीने तेरे कमरे की बत्ती जलनी चाहिए, तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, सिर्फ किताबें, सरस्वती माँ ही तुम्हारी दोस्ती है। चल पिपेट, ये क्वेश्चन बता यार, गलती की परवाह नहीं है पिपेट? ये तो अनुवंश हो नहीं सकता। यस सर। स्ट्रॉन्ग बेस यार, स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो ही नहीं सकता ना अनुवंश। सर बी। तो नहीं यार, ये स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, देख ना, ये आ रहा है वीक एसिड, वीक एसिड HNO2, और उसको Yes. अगर NaOH के साथ react कर दो तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग Salt. बेस। और क्या? strong base। अब अनुवंश ये क्वेश्चन नहीं आता था, एक बात सुन, ठीक है जी? अगला क्वेश्चन आपको पता नहीं, अब आपको ये क्वेश्चन आता है। अब सारे के सारे बराबर नहीं हो गए? चल पिपेट, ये क्वेश्चन करवा यार। पिपेट, तुम गलती की परवाह नहीं करोगे, ना ही तुम शोर की परवाह करोगे, होने दे, जितना मर्जी मैं संभाल लूंगा। तुम ये क्वेश्चन मेरे साथ करोगे। pKa 4.5, pH of the aqueous buffered solution of HA in 50% of the acid is ionized। देख पिपेट, इसका मतलब है कि वो HA को जब तोड़ रहा है तो उसको 50% बेस है और 50% उसके पास क्या बचा है बेटे? एसिड है। अनुवंश समझा? उसने बफर किया है जिसमें इसको क्या मानेगा? बेस सॉल्ट। तो एसिडिक बफर है ना पिपेट, pKa है, उसने आपको HA बोला है, तो pH is 4.5 plus log of salt by एसिड। acid। Acid 50/50 कितना हो गया? खत्म हो गया। तो pH कितना हो गया? 4.5, राइट? बट
उस स्मार्ट So- आदमी ने हाँ पीएच नहीं पूछा था, बोलो बेटे, उसने पीओएच पूछा था। तो 14, 50% डिसोसिएट हुआ ना। हाँ एक मिनट बताता हूँ। सो अनुवंश एक मिनट, आंसर कितना होगा? 9.5 9.5 अनुवंश ऐसा था बेटे, ये HA था, जैसे हमने पिछले मिथाइलमीन वाला क्वेश्चन नहीं किया था, H+ एंड A नेगेटिव, ये 100 था, ये 0 था, ये 0 था, इसका 50 गया, तो अनुवंश इसका कितना तेरे पास बचेगा? द 50 बनेगा। Yes sir. ऐसा क्वेश्चन वो आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछ रहा है। गरिमा गायकी, चलिए आगे। अनुवंश तुम करवा रहे हो, that doesn't mean that anyone is not going to interfere, please interfere. The perfect solution is prepared by mixing equal concentration of acid and a salt, equal concentration. तो pH is equal to किसके बराबर हो गया? pKa plus 1 C, log equal 1 concentration में दोस्त, Yes sir. और ऐसा होता ही है। ये देखा अनुवंश, रिविजन करते हैं। Buffer solutions are best, अरे बेस्ट लिखना था या क्या लिख दिया? If they are equimolar, that is concentration of acid is equal to base, or the concentration of base is equal to this, that is pH is equal to किसके बराबर हो? pKa. अरे ऐसे बोला करना अन्य, pOH is equal to pKb. So राइट बच्चों? हाँ बोलो। जो equimolar के so वो salt और सॉल्ट और एसिड हमने बाहर से डाल दिए। कई बार हम कुछ ऐसा ड्रामा करते हैं, जैसे आपने पीछे मिथाइलमीन और HCl, हमने बेस और एसिड उसी में डाल दिया, उसमें से कुछ एसिड खत्म हो जाएगा और कुछ एसिड उसमें खत्म नहीं होगा, तो हम उसको भी ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बाहर से बने बनाए डाले बेटे, हम वहां पे भी काम कर सकते हैं। So I want to give this question as a homework to you people. The homework, चलो अनुवंश करवाए यार मेरे साथ ये क्वेश्चन, all of you please, it's not for him. हाँ बेटे, concentration of H ion, हाँ बेटा, तो इसमें से CA3CO डिसोसिएट करेंगे। concentration of H ion, pK 4.74, Yes sir. log of salt 0.2 by 0.1 log 2. 2, 5.05, Yes sir. 5.04, Anti-log. hydronium ion. Anya, don't hesitate son. Yes, sir. Oh, -6. minus, 6. हाँ मैंने गलती कर दी, 0.96 -6 है ना? Yes sir. -6 साफ कर दूं क्या? चल 9.1 9.1 into 10 raised to power, the closest answer is Aurora, B. B Bombay. E. B Bombay video. I'm giving as a homework to you people. यकीन करो तुम इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस में से निकल जा रहे हो।
168. Sir, B answer. B answer. Sir, D. अनुवंश रिवाइज करेगा. Sir, S3P is a strong acid. ना, फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड बेटा, याद रखना. फॉस्फोरिक एसिड प्रोटॉन बहुत मुश्किल से लूज करता है. Sir, answer D. D. ओए शेर खान, नॉट पूछे. D. वो तो Sir, C answer. है. सी C. आंसर. हाँ, Dantulli, shabash. Because salt of Strong strong acid. acid and base is never going to be this. The weak acid अनुवंश and its salt. अनुवंश देख 168, अभी 61 पेज पे वापस आते हैं बेटे. That is the way you people should be learning, right? The heavens will not fall if you are not going to go back here, right? यहाँ पे आओ. तो that is going to be phosphoric acid is a weak acid. ये वाली कैटेगरी में आएगा. Phosphoric acid, carbonic acid, समझो? It is going to be Weak H3PO4. acid. अच्छा ये Strong. इस यहाँ पे आएगा. This is going to be तुली पढ़. Weak acid plus salt of weak acid with strong base. ठीक है जी. So come Yes, back. sir. तो जितनी मेहनत करेगा तो तुली मेरा फ्यूचर उतना ही ब्राइट होएगा ना, है ना तुली? Yes, sir. Yes, sir. कल को जब तू शहर का एक अच्छा सर्जन होगा, तेरा नाम होगा, तो तेरी सीट पे आके बैठ के बड़ा मजा आएगा. लोग कह रहे होंगे ये कौन है, तुम कहोगे चुप रहो बस, ये ऐसे ही है, कभी कभार सैर करने आते हैं, बस बोलो मत, तो मैं तेरी कुर्सी पे बैठा हूँगा. सो दैट इज गोइंग टू बी द थिंग सन वी शुड बी अचीविंग. एंड तुली, रात को कितने घंटे तुम्हारे कमरे की बत्ती जलती है और सुबह कितने बजे उठते हो, दैट इज गोइंग टू मेक यू विन. ऐसा नहीं कि रात को तुम 2 बजे तक पढ़े और सुबह तुम 8 बजे 10 बजे जाके उठे. नो, एक गो में 6 से 7 घंटा मैक्सिमम नीड इज मोर देन इनफ फॉर यू पीपल. Whether you can have 6:30 or 7 hours maximum. अलार्म की वो घंटी से आपको उठ के बैठना चाहिए. और दिन में बेशक टेबल के ऊपर नैप ले लो, टेबल के ऊपर, बेड को मत देखो. सो पुट योर बेस्ट एफर्ट. ये जो अब आपके सामने चैप्टर चल रहा है आने की कलियों में 2 साल का सबसे बेहतर चैप्टर है. इसके बाद तुम फर्क देखना, एकदम तुम्हें लगेगा आने की कल में वो चैप्टर था, आने वाले सब चैप्टर तुम्हें इसके मुकाबले बहुत छोटे लगेंगे. And ask your friend, it is considered to be a very difficult topic. So please invest time here and not for सिर्फ इसको देख के सॉल्व कर दिया, इसके अंदर घुसो, समझ आएगा, you will be benefited. ठीक है जी. So you people Yes, have to sir. put इससे अगला टॉपिक, इसके भी पिताश्री आ रहे हैं, that is known as salt hydrolysis, a topic to watch. We are not going to start it today. I think maximum to maximum आज के सेशन को छोड़ के 2 सेशंस में मैं इसमें से बाहर आ जाऊंगा. Hydrolysis of salts. It will be even better topic to watch. Hydrolysis of salt. इसका pH निकालेंगे और सब कुछ लॉग के बेसिस पे होगा अनुवंश. तुम्हें मैं तकरीबन 9 रिलेशनशिप देने वाला हूँ. एंड उस नो रिलेशनशिप के बेसिस पे हम खूब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. वी विल बी रीचिंग समवेयर हियर, राइट? नो रिलेशनशिप. उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे और बड़े मुश्किल और आपके लिए आसान क्वेश्चंस होंगे, जस्ट टू मोटिवेट यू पीपल. लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. तुम्हारे पीछे मैं बता रहा हूँ कि तुम सिर्फ लॉग को रिवीजन कर लेना, नोबडी कैन चैलेंज यू. यहाँ में से होते हुए फिर दोबारा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इनको करते हुए आगे बढ़ेंगे. बट आई विल नॉट स्टार्ट इट क्योंकि
ये अगली क्लास में करेंगे. There will be a topic known as common ion effect, and after that it is solubility product. That's it. Common ion, solubility product, बस 2 मेरे टॉपिक हैं. हो सकता है कि अगली क्लास में भी हम एंड को देखना शुरू हो जाए, बट फिर भी एक सेशन तो कम से कम मान के चलो. So good luck. We will start from here in the next class, right my dear friends? ये फ्रेश में करने वाला होगा बच्चों. चलो जी, good luck my dear friends. See you again. ठीक है, बाय. सर एक डाउट है सर. फोन पे पूछना. ठीक, तुम्हारी आवाज नहीं मुझे सुनाई देती मेरे बच्चे. ठीक है, फोन पे कर लेना यार. तेरा Yes, sir. डाउट ना सॉल्व कभी हुआ है ऐसा? Yes, ठीक sir. है, ओके बेटे, वेलकम, बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. बाय बेटिया. Jai Hind, sir. जय हिंद. Jai Hind, sir. God bless you. Bye. Signing off.